मैं संदीप कुमार पाठक आज अपने यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग सेंटर कुलपहाड़ में इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी से लिया गया है। उस पाठ को मैं लेकर आया हूँ। शीर्षक है श्रद्धा मनु। तो एक बार यथाशीघ्र सबसे पहले तो वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को पूरा देखें। बड़ा महत्वपूर्ण पाठ है। आइए देखते हैं इस श्रद्धा मनु सर्ग को। जो यह श्रद्धा मनु सर्ग है, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि प्रलय काल के बाद श्रद्धा मनु को एक निर्जन स्थान में मौन बैठे देखकर उनसे उनके बारे में पूछती है। वह मनु के बारे में जानने के लिए बड़ी उत्सुक है। तो जो श्रद्धा है वो मनु से कहती है कि कौन तुम संसरती जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। जो श्रद्धा है वो मनु से प्रश्न करती है कि कौन तुम कौन हो? संस्कृति जल निधि तीर, अर्थात जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार इस संसार रूपी सागर के संस्कृति जल निधि तीर, इस संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस निर्जन स्थान पर, निर्जन अर्थात एकांत, इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो? तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा अर्थात अपनी चमक से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को बड़ी सुशोभित करती, अलौकित कर देती है। श्रद्धा उनसे कहती है कि मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। चंचल मन का आलस, अपने चंचल मन ने, जो तुम्हारा चंचल मन है, उस तुम्हारे चंचल मन ने आलस को धारण कर लिया। हे तपस्वी, तुम हो कौन? यति मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य। उनसे पूछती है, हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। हे अपरिचित, अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो, फिर भी तुम्हारे मुख के भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। तुम्हारा सुंदर मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारे चंचल मन ने आलस को धारण कर लिया है। तुम हे अपरिचित, तुम कौन हो? आगे देखते हैं कि सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। बड़ी सुंदर सी बात कही है जयशंकर प्रसाद जी ने, क्योंकि जब संपूर्ण संसार में प्रलय काल हो गया है, उसके उपरांत मनु की भेंट श्रद्धा से होती है।
और उसके सुमधुर स्वर को सुनकर वह बड़े आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उस मनु की श्रद्धा से जो यह प्रथम भेंट है, श्रद्धा उनका उनसे परिचय पूछती है और उसकी आवाज़ बड़ी प्यारी लगती है। तब वह उनसे देखते हुए सोचते हैं, अपने मन में विचार करते हैं कि सुना यह मनु ने मधु गुंजार। उसकी आवाज़ उन्हें भौरे के मधुर गुंजार के समान आनंददायक सी प्रतीत होती है। अपरिचित मनु का परिचय पूछने के क्रम में श्रद्धा लज्जावश अपना सिर नीचे झुकाए ऐसे खड़ी रहती है, जिसे देख मनु को ऐसा आभास होता है जैसे कोई खिला हुआ कमल पृथ्वी की ओर झुका हो। मनु को कमल के समान सुंदर दिखने वाले उसके मुख से निकले मधुर बोल आदि कवि के सुंदर छंद से प्रतीत होते हैं। होता क्या है कि एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कौतूहल रह न सका फिर मौन। उस निर्जन स्थान पर जहां किसी के होने की कोई संभावना ना थी, श्रद्धा जैसी अनुपम रूपवती को देखकर मनु आश्चर्यचकित हो उठते और उनका मलिन मुख निखर उठता है। श्रद्धा के कंठ से निकले गीत सदृश बोल का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह उससे बोले बिना नहीं रह सकते। वह उनसे पूछ लेते हैं और उसके विषय में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। आगे देखिए, कैसा दृश्य वहां का, सुंदर सा दृश्य। उस दृश्य की कल्पना कवि ने की है। श्रद्धा की अपूर्व सुंदरता और आंतरिक गुणों का उल्लेख किया है कवि ने। कवि कहता है कि और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। बड़ा सुंदर सा दृश्य। श्रद्धा की सुमधुर ध्वनियों को सुनने के पश्चात जब मनु का ध्यान उसके रूप की ओर गया, तब वह दृश्य उनकी आंखों को जादू के समान सुंदर और बड़ा मोहक सा लगा। श्रद्धा फूलों से परिपूर्ण लता के समान सुंदर और शीतल चांदनी में लिपटे हुए बादलों से बड़ी आकर्षक सी प्रतीत हो रही थी। तब कवि कहता है, और क्या देखा कवि ने? कवि की जो कल्पना है वो देखिए। कवि कहता कि हृदय की अनुकृति वाहे उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन कीड़ित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। कवि कहता है कि जो श्रद्धा को देख करके मनु सोचते हैं, कवि कहता कि उसका हृदय और उदार विस्तृत था। उसका हृदय बड़ा उदार, बड़ा विस्तृत हृदय था। वह लंबे कद की स्वच्छंद युवती थी, उन्मुक्त, स्वच्छंद। लंबे और सुंदर दिखने वाले शरीर में वह ऐसे सुशोभित हो रही थी जैसे मानो बसंत की हवा में झूमता हुआ साल का कोई छोटा सा वृक्ष सुगंध से सरोबोर होकर चारों ओर अपनी शोभा बिखेर रहा हो। और उसके वस्त्र, उसकी काया, तब कवि कहता है, देखिए कवि कहता कि मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेघों के चर्म,
ढक रहे थे उसका बपू कांत बन रहा था वह कोमल बर्म। कोमल बर्म, कोमल बर्म अर्थात यूं कह सकते हैं कि मिश्रण गांधार देश के नील रोम वाले मेघों के जन्म। श्रद्धा के जो वस्त्र थे, कवि कहता है कि श्रद्धा के जो वस्त्र थे, उस श्रद्धा के वस्त्र गांधार देश में पाई जाने वाली नीले बालों की भेड़ों की खाल से बने थे। अत्यंत कोमल होते हुए भी वे वस्त्र न केवल उसके सुंदर तन को ढक रहे थे, बल्कि कवच के समान शरीर की रक्षा भी कर रहे थे। अर्थात यूं कह सकते हैं कि श्रद्धा उन वस्त्रों में सुंदर और बड़ी सुरक्षित दिख रही थी। बड़ा सुंदर सा वर्णन किया कवि ने। कवि लिखते हैं जो उसके वस्त्र हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसे, कवि कहते हैं कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग मेघ बन बीच गुलाबी रंग। रूप का अतिशयोक्ति का तो प्रयोग किया ही किया, उत्प्रेक्षा भी बड़ा गजब का। ज्यों बिजली का फूल, वाह वाह। कवि कहते हैं श्रद्धा के रूप सौंदर्य की तुलना किस प्रकार से प्रकृति से कवि ने कर दी है। देखिए, मनु के भावों की जो अभिव्यक्ति है, तब प्रसाद जी लिखते हैं कि श्रद्धा भेड़ चर्म के बने नीले वस्त्र में ऐसी अत्यंत सुशोभित, ऐसी अत्यंत आकर्षित दिख रही है कि वस्त्रों के बीच कहीं कहीं से दिखाई दे रहे उसके कोमल अंग ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे नीले बादलों के समूह में चमकती हुई बिजली के गुलाबी गुलाबी फूल हों। नीले वस्त्र के बीच श्रद्धा के लालिमा युक्त तेज मुख को देख ऐसा आभास होता है मानो सांझ के समय काले बादलों को भेद कर चारों ओर लाल किरणें बिखेरता कोई सूर्य सुशोभित हो रहा हो, शोभायमान हो रहा हो। ये हमारा प्रथम प्रयास रहा। यदि आप लोगों को यह श्रद्धा मनु का प्रथम भाग पसंद आया हो तो कृपया कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।